अगर पैसों की वजह से आपकी पढ़ाई रुक रही है, अगर कॉलेज की फीस बोझ बन चुकी है और आप राजस्थान के निवासी हैं, तो आज यह वीडियो पूरी ज़रूर देखिए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान आपको शिक्षा के लिए हजारों से लेकर लाखों रुपए तक की छात्रवृत्ति देती है, लेकिन सही जानकारी के अभाव से यह मौका हाथ से निकल जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जावेद अंसारी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल तालीम और तरक्की, जहां आपको मिलती है राजस्थान सरकार की योजना की सही जानकारी, छात्रों के लिए स्कॉलरशिप अपडेट, गरीब और मध्यम वर्ग के लिए काम की योजनाएं। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना की, जो छात्रों एवं कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी की पढ़ाई में आर्थिक सहायता प्रदान करती। जो स्टूडेंट 12th पास करके कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, उनको राजस्थान सरकार और पूरे भारत में जितने भी स्टेट है, हर स्टेट के अंदर अलग अलग नाम से यह स्कॉलरशिप योजना चलती है, जहां बच्चों को कॉलेज में पढ़ाई के लिए उनको हर साल उच्च शिक्षा के नाम से स्कॉलरशिप दी जाती है, जिसमें लड़का लड़की दोनों को मिलती है। इसमें अमाउंट 5,000 से लगा के उसकी जितनी फीस होती है उसके बराबर की स्कॉलरशिप मिलती है। वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट बजट और उसकी स्कॉलरशिप के ऊपर। अब हम बात करते हैं दोस्तों, आज बहुत से होनहार छात्र सिर्फ पैसों की कमी की वजह से कॉलेज छोड़ देते हैं, आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, अपने सपनों को समझौता कर लेते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना गरीब और मध्यम वर्ग के छात्रों के लिए है, एक मजबूत सहारा बनकर आई है। यह योजना मुख्यमंत्री शिक्षा छात्रवृत्ति योजना राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य छात्रों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना, आर्थिक कारणों से पढ़ाई न छूटने देना, प्रतिभाशाली छात्रों को आगे बढ़ाना। कौन कौन इस योजना में लाभ ले सकता है उसके बारे में हम अब जानेंगे। राजस्थान का स्थायी निवासी छात्र होना चाहिए। मूल निवासी कहाँ का होना चाहिए? राजस्थान का। इसके लिए उसको बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए होगा, 12वीं पास कर चुका होना चाहिए। कॉलेज यूनिवर्सिटी नियमित पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि यह स्कॉलरशिप कॉलेज स्टूडेंट के लिए होती है, तो बच्चा 12th पास होना जरूरी है और कॉलेज के अंदर रेगुलर पढ़ाई करना होना चाहिए। अभी तो गवर्नमेंट ने इतना तक इस स्कॉलरशिप के तहत बायोमेट्रिक सिस्टम कर दिया है कि बच्चों को हर महीने बच्चों को अटेंडेंस लगानी होती है। यह योजना लड़का लड़की दोनों के लिए है। कितनी छात्रवृत्ति मिलती है? मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था, यह इसमें छात्रवृत्ति 5,000 से लगा के बच्चे की जितनी फीस होती है उसके हिसाब से मिलती है। यह स्कॉलरशिप डिपेंड करती है स्टूडेंट की फीस कितनी है, कोर्स कौन सा है, उसकी कैटेगरी क्या है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से स्कॉलरशिप डिफरेंट मिलती है। कुछ बच्चों को तो फीस, किताबें, अन्य खर्चों में भी मदद मिलती है। कई बार छात्रों को पूरी की पूरी फीस गवर्नमेंट की तरफ स्कॉलरशिप के तहत मिल जाती है। इसकी योग्यता क्या है? बच्चा 12वीं में अच्छे मार्क्स से पास हो, 75-80% से बच्चा पास होना चाहिए। परिवार का इनकम आय 1 लाख से लगा के 2.5 लाख के बीच में होना चाहिए। इसमें बच्चे के परिवार के जो उसके पापा होते हैं उनका इसमें इनकम सर्टिफिकेट लगता है। कोई एलिजिबिलिटी होती है स्टूडेंट की, यदि किसी और स्कॉलरशिप योजना का फायदा उठाया सेम स्कॉलरशिप का, तो यहाँ से वह फायदा नहीं उठा सकता। एक स्टूडेंट एक स्कॉलरशिप का ही फायदा उठा सकता है, सेम स्कॉलरशिप का। ऐसे से लैपटॉप स्कीम होती है, उसका भी बच्चा फायदा उठा सकता है, फिर स्कूटी का भी फायदा उठा सकता है और यह छात्रवृत्ति का भी फायदा उठा सकता है। मैं तीनों स्कॉलरशिप क्या होगी अलग अलग है, पर उसी तरह जैसे यह कॉलेज के अंदर छात्रवृत्ति मिल रही है, तो कोई दूसरी छात्रवृत्ति नहीं ले सकता फीस के रूप में। जैसे स्कूटी योजना राजस्थान में 2 चलती है ना, उनमें से एक में ही स्टूडेंट एलिजिबल है, एक में ही ले सकता है, दो में नहीं ले सकता। मैं सेम योजना में स्टूडेंट एक का ही फायदा ले सकता है, 2 का फायदा नहीं ले सकता। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। इसमें एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी है, हर साल गवर्नमेंट का जब नोटिफिकेशन आता है उसमें हमें चेक करना होता है उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ गवर्नमेंट डिफरेंस करती है, उसके बजट के हिसाब से चेंजेस होते रहते हैं। आवेदन की प्रक्रिया क्या रहती है? आवेदन की सेम प्रक्रिया होती है, जितने भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम होते हैं उनमें सेम प्रोसेस होता है।
ई मित्र के माध्यम से एसएसओ आईडी के थ्रू इसका फॉर्म फिलअप होता है, डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं, फिर वेरिफिकेशन होता है, मेरिट लिस्ट बनती है, उसके अकॉर्डिंग बच्चे को स्कॉलरशिप मिलती है। इसमें जरूरी दस्तावेज डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होता है। सबसे पहले बच्चा 12th पास होना चाहिए, 12th की मार्कशीट चाहिए। उसके बाद उसके पापा का इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, जन आधार कार्ड चाहिए और बैंक खाता चाहिए। बैंक खाता स्टूडेंट का चाहिए होता है क्योंकि गवर्नमेंट जो स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट करती है वो बच्चे के खाते में करती है। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा क्या है? सबसे इसका मेन फायदा स्टूडेंट आत्मनिर्भर बनते हैं। जो जिन पेरेंट्स के पास पैसा नहीं होता है, जो बच्चों को पैसा नहीं होता पढ़ने के लिए, वो आत्मनिर्भर बनते हैं। माता पिता का आर्थिक बोझ कम होता है और पढ़ाई बीच में बच्चों की नहीं छूटती। इसमें एजुकेशन रेट बढ़ती है, यानी सपने पैसे की वजह से नहीं टूटते हैं। जिन बच्चों का बड़े अधिकारी बनने का होता है, पैसा नहीं होने के कारण उनको काम करना होता है छोटी उम्र में, तो पढ़ाई छूट जाती है। तो सरकारी फायदा देके बच्चों को कंटिन्यू करवाती है। इससे बच्चे आगे रेगुलर कोर्स करके अपना फ्यूचर सेट कर सकते हैं। दोस्तों, एक उदाहरण के तौर पे एक स्टोरी बताता हूँ मैं आपको। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे का लड़का था अमन। 12वीं में अच्छे नंबर आए, कॉलेज में एडमिशन तो मिल गया लेकिन फीस भरना मुश्किल था। पिता छोटा सा काम करते थे, घर का खर्च मुश्किल से चलता था। लेकिन जब उसको मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा योजना छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिला तो उसकी फीस की चिंता हुई खत्म। वह मन लगा के पढ़ाई की, आज अपने परिवार का सहारा बन चुका है। गवर्नमेंट अधिकारी बन के घर की और समाज की, भारत देश की सेवा कर रहा है। दोस्तों, एक छात्रवृत्ति एक परिवार की किस्मत बदल सकती है। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी छात्र पैसे की वजह से पढ़ाई ना छोड़े, हर योग्य छात्र आगे बढ़े, तो इस वीडियो को अभी शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका फायदा मिल सके, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी छात्र का भविष्य बना सकती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे की जो भी कंटिन्यू वीडियो आएगी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। दोस्तों, अगर आपके घर या कई छात्र मुख्यमंत्री शिक्षा योजना के लिए योग्य है तो समय रहते आवेदन जरूर करें। दोस्तों, अभी आपके लिए खुशखबरी ये है कि अभी राजस्थान में इस उच्च शिक्षा स्कॉलरशिप योजना के तहत अभी फॉर्म चल रहा है, जिसकी लास्ट डेट 30 जनवरी है। यदि कोई एलिजिबल है जो कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है 2025-26 सेशन में, तो वह इस छात्रवृत्ति का फायदा उठा सकता है। आज ही मित्र पे जाके अपना फॉर्म फिलअप करें और इस फायदा उठाए। समय रहते आवेदन जरूर करें। मैं हूं जावेद अंसारी, मिलता हूं अगली वीडियो में एक नई योजना, एक नई जानकारी के साथ, आपके भविष्य को मजबूत करने वाली बातों के साथ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।